हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज DT1 था सेंसेक्स का, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है एंड मार्केट गैप अप खुली और उसके बाद रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने ऑलमोस्ट डे लो पे क्लोज दिया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंसेज है एंड प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हैं। ये हम लोगों ने अर्ली आइडेंटिफाई कर लिया था एंड दैट इज व्हाई आई वाज शॉर्ट ड्यूरिंग द डे। भले ही मार्केट ऊपर जा रही थी बट मैंने लॉन्ग स्टैंड नहीं बनाया। तो वो एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेली चार्ट पे। तो ये डेली चार्ट है, इसमें देखेंगे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा था अराउंड अपने 23,350 के लेवल से एंड आज 23,400 का लेवल करके वापस से इसने 23,200 पे क्लोजिंग दिया है। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का फॉल आया फ्रॉम डे आई। तो कहीं ना कहीं आई हैड एंटिसिपेटेड थी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है और ग्लोबली भी कुछ वापस से स्कर्मिशेस हो रहे थे, जैसे कि यूएस का हेलीकॉप्टर गिरा दिया गया एंड इसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं बेरिश था मार्केट में, ज्यादा बुलिश नहीं था। तो इसके लिए मैंने इसको कैसे प्ले किया, मैंने 2-3 ट्रेड्स लिए, उसको एक्सप्लेन करते हैं पहले। तो ये निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मॉर्निंग में आप देखेंगे गैप अप खुला। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे गैप अप हुआ, कल के जो हाई था उसके ऊपर खुली, ग्रीन कैंडल बनी बड़ी और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट ने अप मूव दिया और उसके बाद एक डिप आया। मैंने अराउंड वेट करने के बाद अराउंड 940 के अराउंड हम लोगों ने इस रेड कैंडल में, जो कि पहली कैंडल का आई था, मुझे लगा यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रही है एंड आई वेंट शॉर्ट इन दिस कैंडल। आई सोल्ड कॉल्स टुडे, रीजन बीइंग यहाँ पे विक्स वाज डाउन, विक्स वाज फॉलिंग और फ्लैट एंड दैट इज व्हाई। एंड जैसे कि आपको पता है कि मार्केट जब ऊपर जाती है एंड द टेंशंस आर रीजिंग, विक्स गिरता है, विक्स के गिरने से प्रीमियम्स में डीके आता है एंड दैट इज व्हाई आई प्रेफर्ड सेलिंग कॉल सेल टुडे इंस्टेड ऑफ बाइंग अ पुट। तो यहाँ पे मैंने कॉल सेल किया एंड आई फॉर्चुनेटली गॉट अ गुड मूव, थोड़ा सा अप मूव आया, उसके बाद अच्छा मूव मिला। आई बुक्ड माई प्रॉफिट्स अराउंड हियर। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग 23,300 कल का लेवल एक्सपेक्ट कर रहा था, बट मार्केट यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज से पलट गई एंड ट्रेलिंग एसएल करके मैंने यहाँ पे एक छोटा प्रॉफिट बुक कर लिया अराउंड 20 पॉइंट्स। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे अपमूव दिया। आई डिड नॉट कैच दिस अपमूव बिकॉज मेरा ओवरऑल व्यू बुलिश बेरिश ही था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग अ मार्केट टू एटलीस्ट कम टिल 23,280। ये दोनों ट्रेड्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लाइव बताई कि हाउ आई एम बेरिश एंड आई एम नॉट बुलिश। थोड़ा सा कॉन्ट्रा ट्रेड थी यहाँ पे, मार्केट ने भले ही यहाँ पे वापस से अपमूव दिया और 23,400 के लेवल्स पे वापस से रेजिस्टेंस लिया। इस बड़ी रेड कैंडल में हम लोगों ने वापस से यहाँ पे कॉल सेल किए और मैंने पुट बाई का भी यहाँ पे एक लेवल बनाया। मार्केट ने 20 मूविंग पे थोड़ा सपोर्ट लिया लेकिन बाद में उसको ब्रेक कर दिया। आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मुझे यहाँ पे डाउन मूव मिलना चाहिए बिकॉज आई हैव सीन द प्राइस एक्शन। कॉल्स भी अगर आप देखो उतना नहीं बढ़ रहे थे एंड द प्राइस एक्शन वाज इटसेल्फ टेलिंग कि कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग हो रही थी एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू फॉल, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू फॉल एटलीस्ट टिल 23,280। इस लेवल तक तो मार्केट आना चाहिए था। मार्केट ने वापस से यहाँ पे थोड़ा फ्रेश अप मूव दिया, वापस से जो डे आई था उसको ब्रेक किया। ट्रेलिंग एसएल में कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने अपना यहाँ पे जो पुट बाई था वो मेरा एग्जिट हो गया और ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। कॉल सेल कॉल में मैं बैठा रहा बिकॉज इट वाज अ हेज ट्रेड एज वेल एज द it was in my favor, the option was in my favor, that is why the trade was in my favor because despite going up यहाँ पे कॉल्स उतना यहाँ पे बढ़े नहीं। अगर मैं आपको ट्रेड वैसे भी एक्सप्लेन करूँ तो ऑन द कॉल चार्ट 23,400 का कॉल था। तो हम 23,400 के कॉल पे चलते हैं। अगर आप 23,400 कॉल देखेंगे, पहले हम लोगों ने इसको यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पे सेल, हमने इसको यहाँ पे सेल किया था एंड छोटा सा यहाँ पे लॉस देखने को पड़ा, लेकिन बाद में हमें एक अच्छा मूव मिला एंड वी कुड कैप्चर अराउंड 20-25 पॉइंट्स इन दिस। उसके बाद आई डिड नॉट टेक दिस ट्रेड दो इट वाज अ गुड ट्रेड, बट मेरा व्यू बेरिश था इसलिए मैंने यहाँ पे डबल कंफ्यूजन नहीं की एंड इन दिस कैंडल आई शॉर्टेड अगेन। और इसमें आप देखिए भले ही यहाँ पे अप मूव आया लेकिन स्टिल द लॉस वाज इन माय कंट्रोल बिकॉज वो अकाउंट साइज के अंदर था एंड इट वाज ओनली अ 5 to 10 पॉइंट लॉस which was had to be managed एंड 23,400 के ऊपर अगर बहुत बड़ा मूव आता देन ओनली आई वुड हैव एग्जिटेड एंड इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉल सेल किया था। उसके बाद देखिए कितना प्यारा मूव आया एंड वी एग्जिट सेकंड हाफ में एक बेरिश मूव आया एंड इन दिस मूव आई एग्जिटेड माय कॉल्स अराउंड 23,280 जो कि मेरा टारगेट था। तो ऑल इन ऑल मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर यहाँ पे हम लोगों ने एग्जिट किया, तो ऑल इन ऑल मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं एंड यू आर ऑल्सो यू नो एमिंग टू फाइंड गुड ट्रेड्स, आप हर मूव को कैच मत करिए। ये मैं बात अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोलता हूँ। देयर इज ओनली फ्यू मूव्स यू नीड टू कैच टू बी गुडली प्रॉफिटेबल इन द मार्केट्स। तो हम लोगों ने जैसे कि ये मूव कैच किया एंड वी वर एबल टू कैच दिस मूव। बाय कैप्चरिंग दीज टू मूव्स ओनली आई एम क्वाइटली डिसेंटली प्रॉफिटेबल इन माय अकाउंट। अगर मैं हर मूव कैच करने की कोशिश करूंगा या मैं ये भी कैच करूंगा, मैं ये भी कैच करूंगा, तो इट इज नियरली इम्पॉसिबल। यू कैन कैच ऑल द मूव्स एंड आप कहीं ना कहीं मार्केट में फंस जाओगे और एक अच्छा लॉस आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे गलत नहीं होता, बट स्टिल इफ आई वाज रॉन्ग आई वुड हैव टेकन अ स्मॉल लॉस एंड एग्जिटेड। तो इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी आपसे कि अगर आप भी ट्रेडिंग करते हैं
तो प्लीज फाइंड अ डेली बायस इन द मार्केट और उसी बायसनेस के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए, और थोड़ा सा प्राइस एक्शन की अंडरस्टैंडिंग रखिए कि मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, और थोड़ा सा ऑप्शन एनालिसिस और ऑप्शन चेन एनालिसिस कीजिए, थोड़ा सा आईवी एनालिसिस कीजिए, आपको पिक्चर काफी क्लियर हो जाएगी, आप बिल्कुल डेटा के बेसिस पर ट्रेडिंग करेंगे। तो ये तो थी आज की मार्केट की बात। हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कि कैसे यहाँ पे एक बेरिश कैंडल वापस से मार्केट ने बनाई है। थोड़ा सा रेंज बाउंड ही है मार्केट। अगर मैं मार्केट की बात करूं तो ये रेंज काफी दिनों से तोड़ी नहीं है, मार्केट इसी रेंज में घूम रही है। तो अगर यहाँ पे हमें शॉर्ट करना होगा, इट विल बी दिस लेवल ओनली, जिसके नीचे मैं शॉर्ट प्लान करूंगा अराउंड 2300 के नीचे ही, बिकॉज अदरवाइज मार्केट इज साइडवेज। एक बैड न्यूज कैन प्रोपेल इट टू दिस वे, और एक गुड न्यूज कैन वापस से मार्केट को ऊपर ले जा सकती है। तो इसलिए इट हैज बिकम अ न्यूज ड्रिवन मार्केट। कहीं ना कहीं क्रूड के ऊपर हम काफी रिलाई कर रहे हैं, काफी प्रॉब्लम्स आ रही है मार्केट्स में। गैस एंड क्रूड हैज बीन अ सीरियस इशू फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं आपको इसके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, एंड मार्केट हैज बिकम साइडवेज। कोई मार्केट में डायरेक्शन आई नहीं रही है काफी दिन से। अगर मैं और इंडेक्स की बात करूं यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी भी फ्लैट ही क्लोज हुआ है, कल के क्लोज के पास ही यहाँ पे नदी है। थोड़ा सा मूव की थी कोशिश ऊपर जाने की, लेकिन वापस से आज उसने एक बेरिश कैंडल बनाई है। तो कहीं ना कहीं मार्केट्स अभी भी आर नॉट श्योर कि मार्केट को यहाँ पे ऊपर जाना है कि नहीं। स्टिल हम जो प्राइस एक्शन ट्रेडर है, हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेंगे, वी विल नॉट ट्रेड अनएफिशिएंटली। तो जो आपको नजर आ रहा है आप डेली वही ट्रेड कीजिए, एंड अवॉइड टेकिंग ओवरनाइट ट्रेड। अगर आप ओवरनाइट ट्रेड लेके जा रहे हैं तो प्लीज हेज करके ही लेके जाइए। अगर मैं और सेक्टर की बात करूं तो आज एनर्जी सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिली। एनर्जी सेक्टर आज थोड़ा डाउन था, एंड यहाँ पे बेरिशनेस है एनर्जी सेक्टर में। तो एक सेक्टर जो आज बुलिश था वो एफएमसीजी। एफएमसीजी में आज हमें यहाँ पे अच्छी ग्रीन कैंडल मिली, ऑलमोस्ट 1% अप है। आई थिंक द रीजन फॉर दिस इज द इंक्रीज प्राइसेस बाय ऑल द एफएमसीजी कंपनीज, चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, मैरिको हो या कोलगेट हो। सबने अपने 4 to 5% जो रेट बढ़ाया उसके रेट्स बढ़ाए हैं बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल इंक्रीज आफ्टर द वॉर। तो कहीं ना कहीं ये इन्फ्लेशनरी इशू भी है, कंसर्न भी है, बट ये एफएमसीजी कंपनीज के लिए अच्छा है बिकॉज दे आर नॉट अपने मार्जिन को कंप्रेस नहीं कर रहे हैं, दे हैव इंक्रीज द प्राइसेस। तो कहना कि इसके लिए यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिली एफएमसीजी। बट ओवरऑल अगर मैं निफ्टी की बात करूं, आज एक बेरिश कैंडल बनी है। तो जब तक यहाँ पे मार्केट से क्लियर साइन नहीं देती, आई विल नॉट गो बुलिश। ओवरऑल आई एम साइडवेज, और मैं मार्केट के अकॉर्डिंग ही एक साइडवेज ट्रेड करूंगा जब तक कि मुझे क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलती। तो चलिए दोस्तों, वी विल एंड विद दिस थिंग, एंड कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, एंड आई होप सबकी अच्छी रहे, आप अच्छे मूव्स कैच करें, और मिलते हैं कल के मार्केट एनालिसिस में शाम को। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।